अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ थॉट्स क्या चीज़ है, इसकी किसी कामयाबी के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, किसी भी काम के सक्सेस के लिए इसकी क्या वैल्यू है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा किसी भी काम के लिए, मेहनत के लिए, फ़िज़िकल वर्क के अलावा उसके साथ साथ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और पावर ऑफ थॉट्स की क्या अहमियत है, क्या वक़्त है, आज हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि किसी भी काम के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, कि किसी भी काम की मेहनत के लिए, किसी भी काम की कामयाबी के लिए, जैसा कि फ़िज़िकल वर्क की ज़रूरत होती है आपके वक्त देने की, उसके अलावा आप जिस्मानी तौर पे उसके लिए काम करते हैं। उसके साथ साथ एक पावर है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, तसव्वुर की ताकत। उसके साथ साथ तसव्वुर की ताकत की क्या अहमियत है, उसकी कितनी ज़रूरत है, आज हम उस पे बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि जिस तरह से इंसान किसी काम में कामयाबी के लिए, किसी काम के लिए मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, उसको हासिल करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी काम में कामयाब होने के लिए, तो वो अपना वक्त देता है। इसके साथ साथ, वक्त के साथ साथ, वो जिस्मानी तौर पर उसके लिए मेहनत करता है, लोगों के साथ मशवरा करता है, कंसल्टेंट के साथ मशवरा करता है बेहतरीन कामयाबी के लिए। तो उसके साथ साथ एक चीज़ है, विज़ुअलाइज़ वो कैसे करता है और उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी वैल्यू है। किसी भी काम के लिए, किसी भी काम की कामयाबी के लिए विज़ुअलाइज़ेशन इस तरह से है जिस तरह से आपके जिस्म के अंदर रूह काम करती है। जैसे आपके जिस्म के अंदर रूह काम करती है, इसी तरह से विज़ुअलाइज़ेशन की जो पावर है वो उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है जिस तरह से कि जिस्म के अंदर रूह की इम्पोर्टेंस है। किसी काम की कामयाबी के लिए विज़ुअलाइज़ेशन की, तसव्वुर की ताकत की और पावर ऑफ थॉट्स की, सोचने की ताकत की इतनी अहमियत है जिस तरह से आपके जिस्म के अंदर रूह की ताकत होती है। दोस्तों, यहाँ पे देखा ये जाता है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो किसी काम को करते हैं और उसके बारे में विज़ुअलाइज़ करते हैं, पावर ऑफ थॉट्स रखते हैं और उस काम को पावर ऑफ थॉट्स के साथ, विज़ुअलाइज़ के साथ, फ़िज़िकल वर्क के साथ, मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ, वक़्त देने के साथ उसमें कामयाबी हासिल कर लेते हैं और वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं। नंबर 2 वो लोग होते हैं जो विज़ुअलाइज़ करते हैं, पावर ऑफ थॉट्स रखते हैं किसी काम के लिए, लेकिन वो दरमियान में उस काम को छोड़ देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो फ़िज़िकल वर्क में और अपने वक्त की पाबंदी में बहुत पीछे होते हैं और इस वजह से वो उस काम को नहीं कर पाते। तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जो कि विज़ुअलाइज़ भी करते हैं, पावर ऑफ थॉट भी रखते हैं, वक्त भी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका काम अधूरा रह जाता है। उसकी वजह ये है कि जो वक्त की ज़रूरत है, लोगों की डिमोटिवेशन है, लोगों के रवैये हैं, लोगों की जो बातें हैं, उनसे तंग आकर या किसी भी किस्म के प्रॉब्लम की वजह से वो उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं और वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। मैं आपको यहाँ पे ऐसे 3 शख्सियत का नाम बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ऐसे 3 लोगों के बारे में बताना जा रहा हूँ जिन्होंने विज़ुअलाइज़ करके अपने आप को बहुत कामयाब किया और उनकी ज़िंदगी में विज़ुअलाइज़ेशन की वजह से किस तरह से तब्दीली आई और क्या उनकी विज़ुअलाइज़ेशन की वजह से उनके काम में या फिर उनके गोल में क्या तब्दीली आई, ये आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जिसका मकसद है कि जिसकी वजह से हमारे ज़हन में ये तसव्वुर आ जाए, हमारे ज़हन में ये ख़्याल आ जाए, हमारे ज़हन में ये टॉपिक बैठ जाए, ये बात बैठ जाए कि किसी भी काम को करने के लिए उसके विज़ुअलाइज़ेशन की क्या मोटिवेशन है और विज़ुअलाइज़ेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हमें किस तरह से देखना चाहिए, इसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से लाना चाहिए ताकि हम इस पॉइंट को छोड़ के नाकाम ना हों। और इसके साथ-साथ जब आप कोई भी काम करते हैं तो तसव्वुर ऐसी चीज़ है कि अगर आप तसव्वुर करते हैं कि आपने वो काम कर दिया या आप वो काम कर रहे हैं और इसमें आप कामयाब हो गए हैं, तो यकीनन आप बहुत जल्द कामयाबी हासिल करते हैं। किसी भी काम की कामयाबी के लिए तसव्वुरात, ख़यालात और उसके लिए अच्छा सोचना और सोच के किसी काम को करना, पावर ऑफ थॉट्स और उसके लिए विज़ुअलाइज़ की पावर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी और इसी वजह से कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं। जॉन एक कैदी थे जिनको दुनिया की सख्त तरीन कैद में, जेल में कैद किया गया था।
वो जॉन जासूसी के कैद में कैद हुए थे। जासूसी के इल्ज़ाम में जॉन को कैद कर लिया गया था और जॉन को दुनिया की सख्त तरीन और मुश्किल तरीन जेल में कैद कर दिया गया। जॉन को जिस जेल में कैद कर दिया गया था उसमें एक कमरा था और उस कमरे में वो ऐसा कमरा है कि जिसमें ना तो इंसान लेट सकता है और ना इंसान खड़ा हो सकता है। जॉन उस कमरे में सिर्फ बैठ सकता था। वो एक डब्बा नुमा कमरा था। जॉन ने वहाँ पे रह कर क्या किया, किस तरह से किस चीज़ पे उसने काम किया, विजुलाइज़ किस चीज़ के बारे में किया, ये यहाँ पे जानना इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इससे आपकी विजुलाइजेशन के बारे में जो मोटिवेशन होगी यकीनन इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जॉन अपने जिस्मानी असा को हरकत देने के लिए, उसकी ताकत के लिए, वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, जिस्म की मोटिवेशन के लिए वो करता था कि अपने असाब को हरकत में रखता था। जॉन हर रोज़ इसी तरह से अपने असाब को वहाँ पे बैठे बैठे हरकत देता था और इस तरीके से वो अपने जिस्म को एक्सरसाइज में रखता था। अब जॉन को जिस्मानी एक्सरसाइज के साथ साथ उसको अपने दिमागी तवाज़ुन को ठीक रखने की ज़रूरत थी। उसको दिमाग की कोई ऐसी एक्सरसाइज चाहिए थी जिस वजह से वो अपनी इस तकलीफ़ को भूल सके या फिर इस तकलीफ़ से या फिर उसके ऊपर जो हो रहा है इस मशक्क़त से वह निकल सके। तो जॉन अपने जिस्मानी असाब को तो वो एक्सरसाइज करके इधर उधर हरकत करके तो एक्सरसाइज में रखता था। वो ताकतवर बन रहा था, अपने जिस्म को ताकत में रख रहा था। लेकिन दिमाग के लिए जॉन को जो चीज़ चाहिए थी उसके लिए जॉन ने ये काम किया कि जॉन ने विजुलाइज़ किया कि वो चेस में अपने मुल्क के जो चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन है, उसको वो हरा रहा है और उसके साथ वो चेस खेल रहा है। तो जॉन ने इसी तरह से विजुलाइज़ करके जॉन दिन में 12 मरतबा उस वर्ल्ड चैम्पियन के साथ चेस खेलता था और उसको वो हर रोज़ हरा देता था। इसी तरह जॉन साल के 365 दिन जिसमें वो हर रोज़ उस चैम्पियन को 12 मरतबा हराता था और ये विजुलाइज़ करता था कि वो गेम खेल के उस चैम्पियन को हरा रहा है। जॉन इसी तरह से जो जॉन की कैद के जो 12 साल वो गुज़र गए। तो जॉन जब वापस अपने मुल्क आया तो उसने उसके मुल्क वालों ने उसका इस्तकबाल किया और जॉन को वज़ीर बना दिया गया। जब जॉन वज़ीर बना तो कुछ ही दिनों के बाद उसी के इलाके में वो चैम्पियन आया और उसने चेस खेलने वालों को जो चेस खेलने में शौकीन थे उनको बुलाया और उनके साथ चेस खेली। तो उस चैम्पियन ने हर उस बंदे को हरा दिया जो उसके साथ चेस खेलने के लिए आया हुआ था। अब एक आदमी ने चैम्पियन को हरा दिया तो जब चैम्पियन हार गया चेस में तो चैम्पियन ने उससे पूछा कि आपने ज़िंदगी में कभी चेस खेली नहीं तो आपने मुझे किस तरह से हरा दिया। तो उस वक्त उसने बताया कि मैं एक जासूसी के केस में गिरफ़्तार हो गया था और मैंने जेल में 12 साल गुजारे हैं। तो 12 साल में मैं हर रोज़ आपको एक दिन के 12 मरतबा मैं आपको हराया करता था। तो अभी इस वक्त आपको हराना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तो बताने का मकसद यही है कि जो विजुलाइजेशन है उसकी इतनी पावर है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपको किसी भी काम के लिए कामयाब होना है तो आप उसके लिए तसव्वुर में वही ख्याल करें कि जो आप चाहते हैं। अगर आपका तसव्वुर डिमोटिवेट हो गया है, अगर आपके तसव्वुर में मोटिवेशन नहीं है तो आप उस काम के लिए कोशिश तो करेंगे मगर उसको कर नहीं पाएंगे या कुछ अर्से के बाद आप उसको छोड़ देंगे। और जब आप उसको छोड़ेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वो आपका काम होता हुआ रह जाएगा या फिर वो काम आपका अधूरा रह जाएगा। नंबर 2 मैं आपको ऐसे बंदे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि गोल्फ़र हैं और ये दुनिया के मशहूर तरीन गोल्फ़र हैं जिनका नाम है जैक निकलस। इनका नाम है जैक निकलस को आप जानते ही होंगे। जैक निकलस दुनिया के बेहतरीन गोल्फ़र हैं और जैक निकलस बताते हैं कि जब मैं बॉल को हिट करने लगता हूँ तो बॉल को हिट करने से पहले मैं ये विजुलाइज़ करता हूँ कि बॉल को मैंने किस तरीके से हिट करना है, वो हवा में कितनी देर कहाँ तक बुलंदी पे जाएगी, हवा में कितनी देर जाएगी और उसके अलावा वो जब जाके गिरेगी तो किस तरीके से गोल में गिरेगी। जॉन कहते हैं कि जब भी मैं खेलता हूँ तो मैं अपने जहन में
इसके बारे में विजुलाइज़ करता हूँ और जैसे जब मैं बॉल को हिट कर लेता हूँ तो बॉल उसी तरीके से जाके गोल में गिरती है जिस तरीके से मैंने बॉल के बारे में विजुलाइज़ किया होता है या उसके बारे में सोचा होता है। इस तरीके से जॉन हर मरतबा कामयाब होते हैं और ये दुनिया के बहुत मशहूर तरीन गोल्फ़र हैं जिनको सारी दुनिया इनको अच्छे नाम से जानती है। तीसरे नंबर पे मैं आपको जिस बंदे के बारे में बताने जा रहा हूँ वो एक फ़िलासफ़र हैं जो कि जिन्होंने बहुत बड़ी बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी बीमारी को अपने सर से उतारा है या फिर बड़ी बीमारी के ख़िलाफ़ उन्होंने कोशिश की है। वो जो फ़िलासफ़र हैं उन्होंने उनको जो बीमारी थी उसका नाम उसको हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, उनको ब्लड कैंसर था। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो बीमारी के याम में बीमार थे तो उनको जब हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो वो हर रोज़ इस बीमारी के लिए अपने जहन में तसव्वुर ये लाते थे कि उनके जिस्म में लाखों वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि उनके ब्लड कैंसर के सेल्स को खा के ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपनी पावर ऑफ थॉट्स के ज़रिए रोज़ाना बॉडी को हील्स करते थे और इसी तरीके से हील्स करते 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 एक दिन इस तरह से आया कि उनकी बॉडी में से ब्लड कैंसर ख़त्म हो गया और इनको ल्यूकीमिया की बीमारी थी जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। तो जब वो ब्लड कैंसर ख़त्म हुआ तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने किस तरीके से इस बीमारी को ख़त्म किया है। तो उन्होंने बताया कि मैं हर रोज़ अपनी बॉडी को हील करता था और अपनी बॉडी को पावर ऑफ थॉट के ज़रिए हील करके तो इसके लिए सोचता था कि जैसे मेरी बॉडी में करोड़ों वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि इस बीमारी को ब्लड कैंसर के सेल्स को खा रहे हैं और इस तरीके से वो बीमारी ख़त्म हो गई। तो ये फ़िलासफ़र उसके बाद 20 साल तक ये ज़िंदा रहे और 20 साल तक इन्होंने अगली ज़िंदगी इसके बाद जी है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था एनाटॉमी ऑफ इलनेस। एनाटॉमी ऑफ इलनेस इस किताब का नाम था, मशहूर किताब इन्होंने लिखी और उससे जब ये बीमार हुए तो ब्लड कैंसर उस टाइम एक मौजी मर्ज़ था जो कि लाइलाज मर्ज़ था। उसके ख़िलाफ़ इन्होंने जंग जीती और अपनी पावर ऑफ थॉट्स के ज़रिए पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के ज़रिए इन्होंने अपनी बॉडी के प्रोसेस को हील्स किया और अपनी बॉडी के प्रोसेस को चेंज किया जिससे ब्लड कैंसर ख़त्म हो गया। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की क्या इम्पोर्टेंस है इंसानी ज़िंदगी में, इसका क्या रोल है, पावर ऑफ थॉट्स की क्या अहमियत है, कितनी वक़्त है, इसको लेके हम ज़िंदगी में किसी भी काम की कामयाबी के लिए इसको हम कितनी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। किसी भी काम की कामयाबी के लिए पावर ऑफ थॉट्स या पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की अहमियत इसी तरह से है जिस तरह से जिस्म में रूह की अहमियत है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बगैर, पावर ऑफ थॉट के बगैर आपकी किसी भी काम में कामयाबी नामुमकिन हो जाती है उस वक्त जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, जब आपके हौसले गिर जाते हैं। अगर आप अपने तसव्वुर में किसी काम की कामयाबी के लिए सोचते हैं कि ये इस काम में आप कामयाब हैं या होने जा रहे हैं, आपके तसव्वुरात और आपके ख़यालात उस काम में आपको उतनी मज़बूती से कामयाब करते हैं जितनी मज़बूती से आप सोच रहे होते हैं। किसी काम की कामयाबी के लिए उसका मेयार, पावर ऑफ थॉट का, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का मेयार उतना होना चाहिए जितनी आपने कामयाबी हासिल करनी है और वो उसका मोरल जितना कम होगा उतना आपकी उस काम की कामयाबी में प्रॉब्लम हो सकता है और उतना ही आपके उस काम में कामयाबी के चांस बहुत कम हैं। इसी तरह से कई लोग हैं जो बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो अपने ज़िंदगी के प्रोसेस को लेके जा रहे हैं। सिर्फ़ उनकी थॉट्स, पावर ऑफ थॉट्स और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जो है, उनके तसव्वुराती जो ख़्याल हैं वो अच्छे थे और वो इसी तरह से उन्होंने ख़ुद को अपनी दुनिया के जो अपनी ज़िंदगी है उसके हर मैदान में कामयाब किया। चाहे वो खेल का मैदान है, चाहे वो किसी सियासत का मैदान है, चाहे वो किसी किस्म का कोई भी मैदान है, अगर वो कामयाब हैं तो उनका जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, जो तसव्वुरात का ख़्याल है, जो पावर ऑफ थॉट्स है, वो उन्होंने मजबूत रखी, उस वजह से वो कामयाब हुए। और ऐसी कई मिसालें आपके सामने हैं दुनिया में। इस टाइम कई लोग हैं जो बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं, आराम आसाइश की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपने ख़ुद को हशाश बशाश रख रहे हैं।
तो उनकी पावर ऑफ विजुलाइजेशन जो है वो बेहतरीन थी, और उसके साथ साथ उनकी जो बांटने की सलाहियत होती है वो भी बेहतरीन होती है। आपको भी अगर किसी किस्म की चीज़ में आप कामयाब हैं, ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में अगर आप कामयाब हैं, तो अगर आप अपनी चीज़ों को बांटते हैं, अगर आप को बांटने का इल्म है, तो यकीनन आप उस चीज़ में बहुत आगे जाते हैं। और कोई भी चीज़ है, खा वो आप सीनियर हैं, आपको जूनियर है, आपको कोई काम आता है, आप किसी फील्ड में माहिर हैं, आप स्टडी में माहिर हैं, आप कोई आपके पास कोई इल्म है, ऐसा इल्म है जो कि आपको पता है कि, तो बाकी आपके किसी अजीज़ अकारिब को या आपके जूनियर को नहीं पता, और अगर आप वो बांटते हैं तो उससे आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा कामयाबी आती है। और आप इस चीज़ को अपने तसव्वुर में लेके आ जाएंगे जब आप बांटेंगे, जब आपने किसी चीज़ को, किसी इल्म को, किसी भी चीज़ को बांटना है, तो उससे वो चीज़ बढ़ जाती है, चाहे वो आपका माल है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो आपका इल्म है, चाहे पैसा है। आपको अल्लाह ताला खुद ब खुद कामयाबी देता है, और अल्लाह ताला उस चीज़ में इजाफ़ा करता है जो आप बांटते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और पावर ऑफ थॉट्स जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी। बहुत ही बेहतरीन शख्स होता है वो जिसका पेशा उसका शौक़ हो, और उसका शौक़ उसका पेशा बन जाए। तो अगर आपने अपने किसी शौक़ को अपना पेशा बनाना है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपने तसव्वुरात को ठीक रखें। और दुनिया का अगर कोई भी आप काम करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, आप ऑफ़िस जाते हैं, आप गैदरिंग करते हैं, आपकी कोई और एक्टिविटीज़ हैं, उसके साथ अगर आपने किसी कोई गोल अचीव करना है, किसी हदफ तक पहुँचना है, चाहे वो स्टडी, आपने कोई डिग्री लेनी है, चाहे वो आपको आपकी कोई जॉब है, चाहे वो आपका कोई पेशा है, चाहे वो आपका कोई कारोबार है जिसमें आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा विजुअलाइज़ करें, उसके लिए आप तसव्वुर में अच्छा सोचें। उसके लिए बेहतर है कि आप अच्छा तसव्वुर करें, ऐसे ख़्याल करेंगे जिस तरह से वो आप उस काम में कामयाब हो रहे हैं, और आप उस काम में कामयाब होने जा रहे हैं। तो यकीन करें, आप चंद ही अरसे में देखेंगे, कुछ टाइम में देखेंगे कि आपका जो हदफ है, जो टारगेट है जो आपने रखा हुआ है, जब आपने जिस टारगेट से पहले, जब जिस टारगेट तक आपने कामयाबी अचीव करनी है, उस गोल तक पहुंचना है, तो आप उससे पहले ही उस गोल को अचीव कर लेंगे। और बांटने का जो अमल है वो अपनी ज़िंदगी से ना छोड़ें। जो लोग बांटते हैं को, नॉलेज को, अपने जो है वो जितना उनको पता होता है, अपनी इंफॉर्मेशन को बांटते हैं, वो लोग कभी नाकाम नहीं होते, और वो ज़िंदगी के मैदान में कामयाबी के हर मैदान में कामयाबी से सुरखरू होते हैं, और वो आगे निकलते जाते हैं।